अब आगे अगर हम पोर्शन में आते हैं पॉलिटी के अंदर, तो संविधान की बात कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट दे दूं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या रिपीट करना है? अभी तो यार मोटिवेशन ही दिया है, घबरा क्यों रहा है? ठीक, हाँ, एक तरफ नागरिक है और दूसरी तरफ राज्य है, और खास बात यह है नागरिक और राज्य अमूमन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। नागरिक राज्य को हमेशा चुनौती देता है और राज्य हमेशा नागरिक का दमन करता है। हाथरस केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाथरस केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो असलियत में नागरिक और राज्य के बीच में, नागरिक और राज्य के बीच में एक लिखित समझौता हुआ जिसमें नागरिक और राज्य दोनों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। नागरिक और राज्य दोनों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। इसी अधिकार और कर्तव्य के बंटवारे को संविधान कहा गया। जो वो दस्तावेज बना उसे संविधान कहा गया। जो भी दस्तावेज बना उसे संविधान कहा गया। और संविधान का एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड समझो, या फिर संविधान का स्वरूप बताने का जो भाग है वो कहलाया प्रस्तावना। अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। प्रियम्बल। अब समझिए, संविधान का अपना एक इतिहास भी है। संविधान के अपने मूल्य भी हैं। संविधान का अपना एक इतिहास भी है और संविधान के अपने मूल्य भी हैं। समझे? तो जो इतिहास है वो, जो मूल्य हैं वो, और संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया है वो, ये तीनों चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब संविधान के बारे में हमें पढ़नी होती हैं। नागरिक के भी अपने अधिकार होते हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, और नागरिक के अपने कर्तव्य होते हैं जो संविधान में हमें बताए गए हैं। इसी तरीके से राज्य के भी अपने अधिकार होते हैं और राज्य के अपने कर्तव्य होते हैं। राज्य के अपने अधिकार हैं, राज्य के अपने कर्तव्य हैं। समझे? अब ऐसी सिचुएशन में जो नागरिक के अधिकार हैं उन्हें क्या कहा गया? मूल अधिकार।
जो राज्य के नागरिक के कर्तव्य हैं उन्हें कहा गया मूल कर्तव्य। राज्य का भी अपना अधिकार है और वो है सरकार बनाना, और भी बहुत सारे दूसरे कार्य हैं, लेकिन ये कर्तव्य, ये जो अधिकार है राज्य का, और राज्य को सरकार बनाने से कोई भी शक्ति वंचित नहीं कर सकती। अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। मूल और राज्य का कर्तव्य है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी ये है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब आप समझिए, यहां मामला क्या है। संविधान को पहले समझ लीजिए इस फ्लो चार्ट में, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। संविधान को यदि आप इस फ्लो चार्ट में समझ लेंगे तो उम्मीद है थोड़ा समझ में मजा आ जाएगा कि अगर आप संविधान को देखते हैं तो निर्माण, इतिहास, मूल्य, ये तो पढ़ाए ही जाते हैं, बेसिक आधारभूत जो मूल्य हैं। संविधान का सबसे पहला भाग या संविधान का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? प्रस्तावना। जैसे एक किताब का इंट्रोडक्शन होता है, किताब में भी एक प्रस्तावना दे रखी होती है, वो बताता है कि हमने किताब क्यों लिखी, कैसे लिखी, किन मूल्यों से प्रेरित होकर लिखी, किस व्यवस्था से प्रेरित होकर लिखी, किस वजह से लिखी, किस तरीके से लिखी हुई है, इसके क्या क्या मुख्य गुण हैं। तुम्हारा भी अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, फीचर होता है। वही चीज संविधान की प्रस्तावना में है। प्रस्तावना संविधान के बारे में बता रही है कि संविधान क्या है, कैसा है और हमें कैसा इसको देखना चाहिए। अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। अब यहां पर भाग 1, ये पहला हिस्सा है जिसे भाग का नाम नहीं दिया गया है। असलियत में संविधान प्रस्तावना से शुरू हो रहा है, लेकिन भाग 1 में बताया है राज्य क्या है। देखो कितना बढ़िया संविधान लिखा गया है। सबसे पहले भाग में क्या बताया गया? राज्य क्या है। हाँ या ना? सबसे पहले भाग में बताया कि भैया राज्य क्या है। भाग 2 में बताया गया कि नागरिक क्या है। अरे भैया संबंध तो राज्य और नागरिक का है ना, पहले बता देते हैं कि ये राज्य है, ये नागरिक है। समझे या नहीं? अब प्राथमिकता, शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। तो बचाना किसे है? नागरिक को। शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। बचाना किसे है? राज्य की शक्ति के प्रकोप से किसे बचाओगे? नागरिक को। तो अधिकार किसे मिलने चाहिए? पहले नागरिक को। अधिकार किसके प्राथमिक हुए? नागरिक के अधिकार प्राथमिक हुए। तो भाग 3 में दिया गया कि नागरिक के अधिकार क्या क्या हैं और इन्हें मूल अधिकार नाम दे दिया गया। अब राज्य के मुख्य भाग में
यानी असलियत में नागरिक की सेवा करना राज्य का उद्देश्य है, क्योंकि राज्य का जो स्वरूप बताया गया है, राज्य का स्वरूप क्या बताया गया कि हमारा जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है। वो राज्य का, वो नागरिक का शोषण करने के लिए या शासन करने के लिए नहीं बना, वो नागरिक का कल्याण करने के लिए बना है। इसलिए हमारा जो राज्य है वो क्या है? कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य जो है उसके कुछ कर्तव्य हैं, और कर्तव्यों को पहले बता दिया गया भाग 4 में कि ये जो अधिकार हैं वो राज्य के कर्तव्य भी साथ में बता दिए कि हम इन कर्तव्यों को पूरा करेंगे। क्या समझे? हम इन कर्तव्यों को पूरा करेंगे और यही राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में विकसित हुए। अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हाँ या ना? यही जो हैं ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में विकसित हुए। इसमें कोई शक है? ओके, तो असलियत में तीनों हिस्से समझ में आ गए। तो उसके बाद राज्य का अधिकार अंत में दिया गया है भाग 5, 6, 7, 8 और जितने भी तुम देख लो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन।